कि इंग्लिश पहले 250 में से 200 नंबर की पूछी आती थी, तो ज्यादातर बच्चे ये बात कर ले जाते थे। लेकिन जब से 250 का हो गया ना, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा हमको परेशान कर रहे हैं। खान सर ने जब पहली बार मिशन बैच को लॉन्च किया था, तब खान सर ने एक बड़ी गहरी बात बोली थी। उन्होंने कहा था, लेकिन इससे क्वेश्चन कितना आता है? मुश्किल से 10-15 नंबर का, मुश्किल से 10-15 नंबर का। बहुत अच्छा पेपर निकल गया, कोई तो ग्रामर से आ जाएगा 25 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं आएगा, जो आपको 250 में से 200 का आंकड़ा पार करवा देंगे। 3 टॉपिक 250 में से 200 का आंकड़ा पार करवा देंगे। टॉपिक का नाम लिख के बताता हूं। क्या बिना ग्रामर के आप इसे निकाल सकते हैं? तो आप गलत हैं। 2025 के सीयूईटी एग्जाम में इंग्लिश के सब्जेक्ट में खास करके बात करें तो 250 में से 250 लाने वालों की संख्या ना के बराबर नहीं थी, बल्कि थी ही नहीं। किसी के भी 250 में से 250 नहीं है। जिसके 100 परसेंटाइल आए थे उसके भी 249 नंबर के आसपास आए थे। इंग्लिश का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, तो आखिरकार मैंने ये कैसे लिख दिया कि 250 में 250 लाना आसान है। आसान तब है जब आप वाकई में सीरियस हैं सीयूईटी 2026 के लिए। अभी बता देता हूं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक्स बताने वाला हूं सीयूईटी 2026 में अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर आप सीयूईटी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आपको लगता है लैंग्वेज से क्या ही होगा, तो आप इस वीडियो को आगे मत देखिए, आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन जो वाकई में लैंग्वेज को महत्व दे रहे हैं, जिनको पता है कि मेरे को 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जीएटी, इन सभी में अच्छा स्कोर करना है ताकि मैं अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में जा सकूं, तो ये सेशन आपके लिए है। आराम से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, जल्दबाजी में नहीं करूंगा कि मेरा जो वीडियो है यूट्यूब के एल्गोरिदम को पसंद आए। नहीं, आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो फॉर द एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, क्योंकि आपका पढ़ना जरूरी है, आपका जानना जरूरी है। भले मुझे पता है कि आपका अटेंशन स्पैम घट करके 8.92 सेकेंड हो गया है, पर मैं 8 सेकंड में क्या बताऊं यार, नहीं बता सकता। तो इस वीडियो को वही देखें जो वाकई में इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। चलिए, अगर आपको यह बात पता है, कौन सी बात, कि इंग्लिश पहले 250 में से 200 नंबर की पूछी आती थी, तो ज्यादातर बच्चे ये बात कर ले जाते थे। लेकिन जब से 250 का हो गया ना, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा हमको परेशान कर रहे हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स क्या है। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने जा रहे हो, किसी भी पेपर की तैयारी करने जा रहे हो, और उस पेपर में आने वाला कोई भी सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करने जा रहे हो, तो सबसे पहली चीज है सिलेबस। मैं सिलेबस आपको पूरा नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है जिसमें आप सिलेबस जान सकते हो। आपका काम यह है कि आप सिलेबस जान करके रखें। पर खान सर ने जब पहली बार मिशन बैच को लॉन्च किया था, तब खान सर ने एक बड़ी गहरी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी पेपर को निकालने के लिए 100% पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ये वही लोग समझ सकते थे जिन्होंने किसी एग्जाम को कभी निकाला था। और भगवान की दया से मैं जब उनके बगल में खड़ा था, तो मैं इस बात को बिल्कुल राब्ता कर रहा था, क्योंकि मैंने भी एग्जाम्स निकाले, कभी 100% नहीं पढ़ा। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ता है मुश्किल से किसी भी सब्जेक्ट का 30%, और अगर वो 30% आपने सही तरीके से पढ़ लिया, तो आप फॉर श्योर 90% से ज्यादा मार्क ला सकते हैं। और मैं अभी आपको ये बात सिद्ध करने वाला हूं। जब आप इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, सब पढ़ते हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन कितना आता है? मुश्किल से 10-15 नंबर का, मुश्किल से 10-15 नंबर का। बहुत अच्छा पेपर निकल गया, कोई तो ग्रामर से आ जाएगा 25 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 250 का 25 कितना हुआ? 10% केवल। अब आ कहां से रहा है? पेपर में वोकैबुलरी पूछी जा रही है, पेपर में रीअरेंजमेंट पूछे जा रहे हैं, और पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जा रहे हैं। बाकी कुछ आ ही नहीं रहा है। तो दूसरी बात क्या है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता रहना चाहिए भाई कि भैया टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स क्या है। टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स। अब अगर आपको नहीं पता है तो जानिए कि भैया टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, अगर आप सीयूईटी के एग्जाम की बात कर रहे हो, तो वो 3 है जो आपको 250 में से 200 का आंकड़ा पार करवा देंगे। 3 टॉपिक 250 में से 200 का आंकड़ा पार करवा देंगे। टॉपिक का नाम लिख के बताता हूं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम आरसी भी बोलते हैं। जैसे सस्ते बच्चे, जैसे कि भैया गरीबों का बादाम मूंगफली होती है ना, वैसे भैया जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड वाले आरसी नहीं, वो इसको बोलते हैं भैया अनसीन पैसेज। तो तुम्हारे लिए भी लिख दिया मैंने अनसीन पैसेज। एक तो ये पॉइंट है, ठीक है जी। दूसरा क्या आता है पेपर में बहुत ज्यादा, दूसरी वोकैब बहुत अच्छे लेवल पर आती है भाई साहब आपके पेपर में। तीसरा आपके पेपर में क्या आता है? ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, और आपके पेपर में आता है रीअरेंजमेंट। क्या आता है? रीअरेंजमेंट। आप अगर अभी देखेंगे 2024 और 25 का पैटर्न, 2022 का पैटर्न देखोगे, तो फिगर ऑफ स्पीच पूछ रखा था, फॉरेन वर्ड्स पूछ रखे थे, ईडीएम्स काफी ज्यादा आ रखे थे। लेकिन अभी इन्होंने फॉरेन वर्ड्स को टाटा बाय बाय कर दिया, फिगर ऑफ स्पीच को टाटा बाय बाय कर दिया। इवन तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनटीए इज लाइक नॉन प्रिडिक्टेबल, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो अपन पढ़ेंगे तब भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो जानना जरूरी है। ये 3 टॉपिक हैं बाबू मोशाय, जो आपको 200 प्लस मार्क्स ला करके देंगे। लेकिन
क्या आप इसे बिना ग्रामर के कवर कर सकते हैं? आप क्या ये सोच रहे हैं कि मैं ग्रामर ना पढ़ूं, मैं वर्ब ना पढ़ूं, मैं नाउन ना पढ़ूं, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना पढ़ूं, मैं एडजेक्टिव ना पढ़ूं, क्या बिना ग्रामर के आप इसे निकाल सकते हैं? तो आप गलत हैं। आपने एक बात सोची होगी कि जब मलाई पनीर की सब्जी बनती है या फिर घर में अगर कभी शाही पनीर बनता है तो उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? पनीर। लेकिन अगर घर में मगज ना हो, खोया ना हो, क्रीम ना हो, तो क्या वो स्वाद आएगा? नहीं आएगा। वो बैकग्राउंड प्ले का काम करता है। किसी भी सिंगर को बस वो गाना गा रहा है, आमीजे तुम्हार, लेकिन पीछे से अगर सितार ना बज रहा हो, वायलिन ना बज रहा हो, तो क्या आपको वो फील आएगा? नहीं आएगा। वो फील देने का काम ये ग्रामर करती है, आपको बेस देती है, कॉन्फिडेंस देती है। क्योंकि ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये कोई कंक्रीट क्वेश्चन नहीं होते हैं। एक का आंसर अलग हो सकता है, दूसरे का आंसर अलग होता है, बट ग्रामर इज समथिंग कंक्रीट। दैट इज व्हाई मैथमेटिक्स में लोगों का कॉन्फिडेंस अगर बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, नहीं तो नहीं बनता है। इसलिए ग्रामर सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले नंबर कम है, प्रपोजिशन से क्वेश्चन पूछेगा, आर्टिकल से पूछेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एडवर्ब, 4 उंगलियां खड़ी की है मैंने, इससे आगे जाएगा ही नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछेगा, जिसमें वर्ब भी आ जाता है अपने आप में, ठीक है। नाउन से नहीं पूछेगा, प्रोनाउन से नहीं पूछेगा, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछेगा, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछेगा, एडवर्ब से क्वेश्चन पूछेगा, बाकी को टाटा बाय बाय कर देगा। हो सकता है एक्टिव पैसिव पूछ ले, हो सकता है ना पूछे, हो सकता है एक्टिव पैसिव के बारे में नरेशन पूछ ले, हो सकता है ना पूछे, पर अपने को पढ़ना पड़ेगा। काय को बेस तैयार करना मांगता अपने को, वो क्या है, अपने को पढ़ना पड़ेगा। वो क्या पढ़ेंगे तभी तो अनसीन पैसेज निकलेगा ना रे बाबा। यहां तक बात समझ में आई? तो अभी आपको मोटा माटी ये समझ में आया कि भले आपको पता है कि टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स ये, फिर भी आप ग्रामर को छोड़ नहीं सकते, लेकिन फोकस यही करना है। एक बात, दूसरी बात पर आते हैं। अभी आपने टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स जान लिए, अब तैयारी करें तो करें कैसे, है ना? क्योंकि हमारे पास तो बोर्ड के एग्जाम भी लगे हुए हैं। आपने तो बोल दिया आसान है, संदीप महेश्वरी की तरीके वैसे आते हैं, आसान है। चिल्लाने से थोड़े आसान होता है, करना पड़ता है ना भाई साहब, तभी खड़ा हूं मैं यहां पर, ठीक है। बनाते हैं आसान, लेकिन हाँ करना आपको भी पड़ेगा। ये आसान है, चिल्लाने से आसान नहीं होगा। मैं यहां पर रोज आता हूं, 5-6 घंटे पढ़ाता हूं, कभी कभी 9 घंटे पढ़ाता हूं, तब जाकर के मैं अच्छा डिलीवर कर पाता हूं। आपको भी अपने मन में सोच करके रखना पड़ेगा, भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। बापू को देख लो ना, तुम्हारे पापा सुबह 8-9 बजे चले जाते हैं, रात को 8-9 बजे आते हैं। मम्मी सुबह उठती है, खाना बनाना शुरू करती है, रात को भैया कपड़ा धोना, दुनियादारी करती रहती है। उनको तो पैसा भी नहीं मिल रहा, फिर भी कर रही। तो भैया काम तो करना पड़ेगा। तुमको लग रहा है कि तुम घर बैठ के गोभी खाएगा, पराठा खाएगा, जिंदगी मस्त चलेगा, नहीं चलेगा। घर वाला भी भगा देगा तुम्हारी को। घर में देखने का, दूर नहीं देखने का भाई। मैं नहीं बोल रहा कि जाकर के तुम पीएम मोदी को देखो, फलाने जिले के कलेक्टर को देखो, मास्टर को देखो। पापा तो घर पे है ना रे बाबा, मम्मी तो घर पे है ना, उनको देख ले रे भाई। बिना किए नहीं होगा। अभी भी लग रहा है यार मास्टर यार बहुत डरा रहा है, अभी भी सेशन से जा सकते हो। मैं चाहता ही वही हूं कि वही लोग देखें जो करना चाहते हैं, क्योंकि भैया जो मैं दे रहा हूं गोल्ड प्लेटिनम नहीं है, खरा डायमंड है। और डायमंड सिर्फ वही भैया पचा सकते हैं जिनके अंदर कोयले की तरीके तपने की क्षमता होती है। बात है भाई, अलग ही लेवल की कर रहा हूं आज, क्या बात है, ठीक है। चलो जी, तो अभी मैंने आपको क्या बताया भैया, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स वाला सीन बताया। अब आगे आइए, अब आपके पास ये जो 3 टॉपिक्स हैं, पहला, लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि भैया बोर्ड्स भी है आपके पास और आपको सीयूईटी भी देखना है। तो अगर आप ये सोच करके चल रहे हो कि लैंग्वेज के सेक्शन में खास करके, क्योंकि आप जब अपने बोर्ड्स में जाते हो भैया, अगर आप यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड के हो तो भैया आपको थोड़ी बहुत ग्रामर देखने को मिल जाएगी, है ना। यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड में हो तो आपको भैया वोकैब भी देखने को मिल जाएगी। यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड में हो तो आपको थोड़ा बहुत अनसीन पैसेज भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो वोकैब और जो अनसीन पैसेज आपने पढ़ी है सीयूईटी में रत्ती भर काम नहीं आएगी। अगर आपने अनसीन पैसेज यहां पे पढ़ा है ना अपने बोर्ड्स में, इधर पे पूछेगा सीयूईटी का, ठीक है। रीअरेंजमेंट यहां पर पूछेगा जाकर के। लेवल है भाई, लेवल क्यों ना हो भाई, 15 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, सीटें 2 लाख है, 11 लाख 13 लाख को तो वैसे भी भैया घर का रास्ता ही देखना है, कुछ नहीं मिलना है। तो क्यों फालतू में इतनी भड़क ले कि हम सिंपल पेपर बनाए, सब पेपर निकाले? नहीं करेगा भाई, वो क्रीम ऑफ द क्रीम छांटेगा। और आपको क्रीम बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हो भैया कि मलाई माना जाए आपको, ठीक है। तो ग्रामर वोकैब अनसीन तुमने भले बोर्ड्स में पढ़े, इवन दो तुम्हें सीयूईटी के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, लैंग्वेज के लिए, जीएटी के लिए खास करके। डोमेन के लिए भले उतनी नहीं करनी पड़ेगी, पर लैंग्वेज जीएटी भाई साहब घिसना पड़ेगा, चमकना पड़ेगा। अब देखो सीयूईटी के लिए करना क्या भाई, सीयूईटी के लिए आपको अलग से टाइम देना है। कितना टाइम देना है भैया, डिपेंड करता है। अब तुम 12 खेड़ा के रहने वाले बच्चे हो, तुम्हें अंग्रेजी में यह नहीं पता है कि अल्फाबेट ABCD होता है, तुम बोलते नहीं हो ढंग से, तो तुम्हें भैया जाहिर सी बात है 2-3 घंटे लगेंगे दिन के। कोई एक ऐसा बच्चा दिल्ली का, गाजियाबाद का रहने वाला या फिर किसी अच्छे शहर का रहने वाला है, घर का बैकग्राउंड सही है, सही स्कूल में पढ़ा हुआ है, उसको 1 घंटे में भी काम हो जाएगा। तो ये आप निर्भर करोगे। मैं यहां नहीं लिखूंगा 2 घंटे पढ़ने का, नको। सबकी प्लानिंग अलग अलग होती है। जो मास्टर तुमको बोल दे बेटा 2 घंटे, वो मास्टर नहीं बोलूंगा, मैं भी मास्टर हूं ना, नहीं बोलूंगा। तो भैया सबके लिए प्लानिंग सेम नहीं होती।
मेरे घर में भाई 5-6 लोग हैं, 6 के 6 लोग सेम पराठा रोटी नहीं खाते। मैं 4 खाता हूं, मेरी मम्मी 3 खाती है, मेरी बीवी 2 खाती है, मेरी अभी नई नई बच्ची खाती ही नहीं है, पिताजी मेरे 4-5 खा लेते हैं, सब अलग खाते भाई, सबकी नीड अलग है। तो तुमको पहचानना है, करना तुमको भी है, कर तुम भी सकता है, लेकिन तुमको तुम्हारा टाइम खुद बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे को टाइम लगेगा शुरुआत में, हो सकता है तुमको 3-3 घंटा लग जाए भाई, तुमको तब भी मगज में ना जाए, तुम अपने आप से चिढ़ जाओ, अपने आप को भेजा पटक लो, यार मेरे को काय को समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो 3 का 2, 2 का 1 हो जाएगा, फिर आप रिदम पर आ जाओगे। पर आपको शुरुआत में घिसना पड़ेगा। एक बच्चा जो 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है उसका उतने में हो जाएगा, तुम्हें शायद 17 घंटे भी लग जाए, सिर्फ सोओगे और पढ़ोगे तब जाकर के होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी गांव के छोटे लड़के हो और तुम्हारे बस की चीजें नहीं, तो बस में तो है, पर मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी भाई। मतलब दिन को दिन और रात को रात नहीं देखना है, तुम्हें बस इतना देखना है, पेपर मेरा मई में है और अभी बहुत समय है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सितंबर की तारीख हो रखी 27, हो सकता है आपको अक्टूबर तक ये वीडियो मिल जाए, 1-2 अक्टूबर तक देख रहे होगे आप, ठीक है ना। जब भी देख रहे हो आपके मतलब का है। टाइम आप खुद से डिसाइड करो भैया कितना आपको देना है, पर आपको देना जरूर है। बोर्ड्स भी देखते चलना है, इसको भी देखते चलना है, ठीक है ना। सीयूईटी के लिए अपन 3 चीजों पर आते हैं। जरा ग्रामर आपको मैं पढ़ा ही रहा हूं, आपको यहां पर यूट्यूब के जरिए मिलती रही है चीजें। आपके पास अगर पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो, यूट्यूब पर आपको मिल रहा है भैया, रोज 9 AM पर सेशंस हो रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी सलाह मानो, ठीक है, मैं आपको सच बता दूं, जो आपको सलाह देने जा रहा हूं उससे मुझे 5 रुपए भी नहीं मिलने वाले कंपनी से, फिर भी मैं सलाह दे रहा हूं क्योंकि बड़ा भाई हूं तुम्हारा। मेरी सलाह मानो तो सीयूईटी का बैच है विजन बैच। क्या नाम है बैच का? विजन बैच नाम है। बैच ले लो, समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि YouTube पर उतना ज्यादा डिटेल से अपन नहीं पढ़ा पाते ड्यू टू टाइम कंस्ट्रक्शन, लेकिन यहां पर हम बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं। यहां पर अगर एक बच्चा बोल देता है कि बात समझ नहीं आई, तो हम लोग ये नहीं पूछते कहां नहीं आए, हम उस चीज को दोबारा पढ़ा देते हैं। क्योंकि अपन इसीलिए खड़े भाई, क्योंकि अपन का सपना है कि विजन बैच से हमको AIR 1 देना है, और वो देने के लिए हमको भी तपना पड़ेगा, तुमको भी तपना पड़ेगा, ठीक है। विजन बैच ले लो भैया। पैसा वैसा पूछोगे तुम 1500 रुपए का है। कहां पर मिलेगा? KGS के ऐप पर मिलेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो, इससे अच्छा कुछ नहीं। पर नहीं, कोई कारण है जिसके कारण तुम नहीं पहुंच पा रहे हो, तो YouTube पर 9 बजे सेशन होते हैं, कभी कभी लेंदी सेशंस होते हैं। मैं YouTube पर भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करता रहूंगा। हाँ, जाहिर सी बात है विजन बैच के लेवल का नहीं होता है पूरा कंटेंट, DPP नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर हाँ यहां पे भी आप खुद से मेहनत करो, किताब लेकर के आओ, क्वेश्चन लगाओ, तो आप बराबर लेवल पे आ जाओगे बैच के स्टूडेंट के, ठीक है। अब 3 चीजों को खुद से कैसे कवर कर सकते हैं? एक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा वोकैब, क्योंकि इसी के पीछे भागना है भाई, और तीसरा है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, अब देखो, इनके लिए पहले भैया तैयारी करनी पड़ेगी। भैया रोटी बनानी है तो पहले आटा गूंथना पड़ेगा। अगर तुम्हारे को भटूरा बनाना है तो भैया पहले भटूरे का आटा गूंथो और उसके बाद उसको रखना पड़ेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीअरेंजमेंट के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इनके लिए ग्रामर को अपनी दुरुस्त करना पड़ेगा। बहुत अच्छे लेवल पर नहीं सही, पर तब भी आप इतना तो दुरुस्त करिए, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहचान सके, एक सेंटेंस में नाउन कहां पर है, प्रोनाउन कहां पर है, कौन सा रूल लग रहा है। रूल सब देखते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग की बत्तियां और जलने लग जाती, कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। वोकैब के लिए सिंपल सीधी सी बात है भैया, वोकैब दिन में आप पढ़ना शुरू कर दो भैया। रोज रोज कम से कम 10-15 वर्ड्स पढ़ना शुरू करो, और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन पढ़ो। कितने दिन पढ़ो भैया? 5 दिन। 5 दिन पढ़ो, बाकी के 2 दिन रिवाइज करो। रिवाइज करना पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, यह बात अपने जहन में रख लो, लिख के चिपका लो कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी रिवाइज करना है। पढ़ने से ज्यादा जरूरी रिवाइज करना है। अगर रिवाइज नहीं किया, जिस तरीके से हवाई जहाज आगे जाता है उसके धुएं वाली पूंछ मिटती जाती है, वैसे तुम्हारे दिमाग से सब मिटता हुआ चला जाएगा, गजनी बन जाओगे। अपने को गजनी नक्को बनना रे बाबा, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है भाई? 5 दिन पढ़ना है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, है ना, और इधर बृहस्पतिवार, शनिवार और संडे को सिर्फ रिवाइज करना है, मस्त रहना है। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेने का भाई, एक दिन अपने को देने का। एक दिन अपने मतलब 24 घंटे मत दो यार, अपने को 12 घंटे 14 घंटे दो। मेडिटेट करना है, रनिंग करनी है, दोस्तों के साथ खेलने जाना है, गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, जो करना है करो, पर भैया 6 दिन लग करके रगड़ करके मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर करोगे तो बाबू एक दिन यहीं पर मेरे बगल में खड़े होगे और मैं तुम्हारा उदाहरण देकर के बोल रहा हूं, देखो ये बच्चा है, इस वाली वीडियो को देख करके आया था, और मैं मजाक चट के बोल रहा हूं, ये मौका तुम्हारे लिए आएगा। क्योंकि तुम अगर यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें पहले तो बधाई है कि तुम इस वीडियो को वाकई में देखना चाहते थे। सब लोग मुझे बताना कि यहां तक वीडियो को किसने देखा है, ठीक है ना। सभी लोग मुझे बताना कि इस जगह तक वीडियो को किसने देखा है, क्योंकि उन लोगों का नाम मुझे याद रखना है, क्योंकि तुम बधाई के पात्र हो। जो शुरुआत में आए थे वो चले गए, जो वीडियो को शुरुआत में देखने आए थे वो चले गए, जो काम की बात जानना चाहते थे वो अभी भी रुके हुए हैं, वो अभी भी जान रहे हैं, ठीक है। तो भैया वोकैब खुद से करनी पड़ेगी। आपके मन में सवाल आएगा वोकैब कहां से करें? वोकैब की कोई किताब खरीद लो, एसपी बख्शी खरीद लो, ब्लैक बुक खरीद लो, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोग भगवान के आशीर्वाद से और अगर टीम का सपोर्ट बना रहा है, बहुत जल्दी आपको इंग्लिश के लिए अपनी किताब एक निकालने वाले हैं, ठीक है ना।
सीयूटी पेपर से थोड़े टाइम पहले आएगी, वो किताब में भैया बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, फॉरेन वर्ड्स, फिगर ऑफ स्पीच, ग्रामर, स्पॉटिंग द एरर्स, एडवर्ब, एवरीथिंग यू विल गेट देयर, ठीक है ना। लेकिन अभी कोई भी किताब मार्केट से ले लो और वोकैब पढ़ना शुरू करो, ये मत सोचो ये पेपर में आती कि नहीं, वोकैब सेम है, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे डिफेंस का पेपर हो, चाहे वो सीयूटी का पेपर हो, चाहे वो तुम्हारा बैंकिंग का पेपर हो, वोकैब सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर लेवल नीचे है और ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। बेसिक वोकैब से शुरू करो, 12वीं की जो किताब है आपकी 12th की, उस किताब की वोकैब को पहले पूरा फिनिश करो, उसके बाद कोई किताब बाहर की खरीदो, और एक खरीदनी है, 10 नहीं खरीदनी भाई, 10 नहीं खरीदनी। बाकी मैं भी यहां पर एक वोकैब की सीरीज जल्दी ही लाने वाला हूं, ठीक है। अब इसके बाद भी क्या कुछ बच जाता है? बिल्कुल बच जाता है भाई, आप कितना ही कर लो, आप जब लगे कि भैया मैंने 1-2 महीने से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, पीवाईक्यूज को ही मॉक टेस्ट बना करके सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना मॉक टेस्ट के आप 250 में से 250 के 250 में से 230 भी नहीं ला पाएंगे, मैं आपको खरी बात बोल रहा हूं। बिना मॉक टेस्ट के 250 में 250 तो दूर की बात है बेटे, 230 220 नंबर नहीं आएंगे। जब तक आपने युद्ध क्षेत्र पर अकेले जाकर के नहीं लड़ा, तब तक आप अपने शत्रु से नहीं लड़ सकते। अगर आपने अकेले में तलवारबाजी नहीं करी, पसीना नहीं बहाया, तो वहां जाकर के सिर्फ और सिर्फ खून बहेगा। अकेले में पसीना बहा लिया तो वहां पर दूसरे का खून बहाइएगा, क्वेश्चन का, खुद का खून नहीं बहेगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। पीवाईक्यूज अपने को सॉल्व करने, पीवाईक्यूज भी कब के सॉल्व करने मैं आपको बता दूं भैया। पीवाईक्यूज आप अब ये मान कर चलो 2023 से लेकर के 2025 तक, ठीक है ना। 2022 के पीवाईक्यूज को तुम लोग मारो गोली, नहीं पढ़ना 2022 के पीवाईक्यूज, ठीक है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बोलूं तो 2024 और 2025 के पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। 2025 में बहुत सारे सेट में पेपर हुआ है, पीवाईक्यूज ना मिले कमेंट सेक्शन में बता देना भैया, पीवाईक्यूज कैसे मिलेगा, उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बस लिखना पड़ेगा। पहला कमेंट क्या रहेगा भैया कि अगर आप रहे थे वीडियो में तो बताना भैया मैंने भैया पूरा वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच। लिखना, लिखोगे तो फील करोगे कि हाँ वाकई में तुम सीखे हो। दूसरा पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज नहीं पता कहां से मिलने, लिखना कमेंट सेक्शन में भैया पीवाईक्यूज कहां से डाउनलोड करें, पीवाईक्यूज कैसे पाएं, बताना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट करना जरूरी है, लेकिन अभी नहीं। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो और 2 महीने से पढ़ रहे हो, या फिर 2 महीने जब हो जाए भैया, लगभग आपका जब 45 से 60 दिन हो जाए, सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, पर अपने को मॉक लगाना है, आधी तैयारी से अपने को मॉक लगाना है, क्योंकि मॉक हमको ताकत देता है एक्चुअल बैटल लड़ने की। अब मेरे को बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो ये मामला आसान है। जो लोग सही बैकग्राउंड में है, सही पारिवारिक कंडीशंस में है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन जो कुछ समस्याओं के कारण नहीं कर पा रहे हैं चीजें, जिनको दिक्कतें हैं, उनके लिए कठिन है, पर उनके लिए भी आसान बन जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी परमानेंट ट्रैकिंग करने वाला हूं कि कितना तुमने काम किया, कितना तुमने बर्बाद किया। मैं लगातार हर महीने कोई ऐसा सेशन लेकर के आऊंगा जिसमें मैं इंटरैक्ट करूंगा, आप लोगों के साथ जूम मीटिंग्स करने वाला हूं, गूगल मीट करने वाला हूं, सीयूटी से रिलेटेड जो भी डाउट रहने वाला उसे दूर करने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, केजीएस सीयूटी साइंस आपके जहन में होना चाहिए। आदित्य भैया का नाम, आदित्य भैया की शकल आपके दिमाग में होनी, इधर है शकल, है ना, आदित्य भैया की शकल दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि सीयूईटी में अगर बचाएगा कोई तो भाई बचाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे चैनल्स हैं बेटा, अपन एल्गोरिदम के लिए काम नहीं कर रहे, वरना ये अभी 18 मिनट का वीडियो नहीं बनाता मैं, यही काम 5 मिनट में कर देता। मुझे भी पता है यूट्यूब पर छोटा वीडियो ज्यादा चलता है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या डिटेल में बात करते, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जितना लोग देखेंगे उतना ही अपने को चाहिए। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था, कोई समस्या परेशानी है कमेंट सेक्शन बताना। यहीं पर तुम्हारा जो बड़ा भाई आदित्य भैया है, लॉग ऑफ करता हूं, है ना, लॉग आउट करता हूं। मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।